मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है, 2 और 6 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 6 12, 6 और 4 10 और 2 12। यहाँ पर मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है, इसीलिए ऐसी आवाज आपको आ रही होगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा लॉजिक लग रहा है? C1 इंटू C2 माइनस ये क्या लॉजिक बताया तुमने? C1 इंटू C2, 8 चौक 32, 32 माइनस 12 20, 3 दूनी 6, 6 नहीं 9 तिया 27, 27 माइनस 12 15। ठीक है, तो बेटा 6 6 36, 36 माइनस 12 24। तो बेटा मेरी जान जतिन 24 आंसर ही नहीं है तो मैं क्या करूं? 24 ऑप्शन ही नहीं दे रखा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ करियर लैब पर 8 AM से न्यू क्लास आएगी जादूगर सर जी, मतलब मैं समझा नहीं, सुबह 8 बजे से कौन सी क्लास आएगी? चलिए भाई, तो वो लॉजिक बता, ऑप्शन भी तो होना चाहिए। देखो लॉजिक कभी कभी एक से ज्यादा लग जाते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए हमें, ऑप्शन ही नहीं दे रखा भाई। ऑप्शन भी तो होना चाहिए था उस लॉजिक का, जिस लॉजिक की आप बात कर रहे हो। तो जब लॉजिक ही नहीं है तो हम क्या करें? चलिए भाई, अब आते हैं हम अगले 3 क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 16, सी 94, ऑप्शन डी 76। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 36 25 64 16 9 36 4 1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 25, सी 64, डी 16। क्वेश्चन नंबर 9 है 108 17 9, 208 31 8, 245 क्वेश्चन मार्क 7। ऑप्शन ए 35, बी 40, सी 25। अब देखते हैं फिर से आप 3 में से 2 ही क्वेश्चन बना पाते हो या तीनों के 3 क्वेश्चन बना लेते हो। ठीक है चलिए देखते हैं। रणवीर बेटा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी आपको। कैसे सर? सर आप वन ऑफ द बेस्ट टीचर हो इस वर्ल्ड में, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंडेड किया है आपका नाम, फ्रॉम हरविंदर। थैंक यू सो मच सर, आप महान हो। थैंक यू सो मच सम्राट सचिन। ये तो सुडोकू है, सुडोकू सुडोकू नहीं है बेटा। ठीक है आसिफ नहीं, उसमें पहले बेटा हमें मैट्रिक्स का सम देखना होगा। ठीक है कोशिश 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 करो बेटा फटाफट से। हाँ हाँ फिर से बेटा तुम 2 क्वेश्चन बना पा रहे हो, तीसरे क्वेश्चन में फिर से फंस रहे हो। कोशिश कोशिश करो तीनों क्वेश्चन को बनाने की, जरूर बनेंगे तीनों क्वेश्चन। पेशेंस रखो पेशेंस। जी वेरी गुड गुड गुड, कुछ बच्चे तीनों क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। वेरी गुड जॉब, वेल डन, गुड, ऐसे ही शाबाश, बहुत अच्छे।
फाइनली अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। और जब आपने क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखा तो आपको समझ आ गया होगा सर ये तो वही 5 स्टार पैटर्न है जो हर बार रिपीट हो रहा है, सर ये तो वही 5 स्टार पैटर्न है जो हर बार रिपीट हो रहा है ना, हर बार रिपीट हो रहा है। 4/3 की मैट्रिक्स है, पहले 3 को यूज करके चौथा नंबर बनाना है ना, ये वही है जो हर बार रिपीट हो रहा है। तो पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाना है। तो 4 2 1 से हम 21 कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 4 20 और 1 21, 25 और 9 34 और 64, तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 94 आंसर आ गया, ठीक है। 94 आंसर आ गया। राघवेंद्र थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे जैसे लॉजिक देखोगे सभी बच्चे आंसर देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगता है क्वेश्चन को बनाने में। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना। ये क्वेश्चन ना देखते ही सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स स्क्वायर है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में नंबर्स होते हैं तो उनको एज ए इंडिविजुअल स्क्वायर और एज ए इंडिविजुअल क्यूब ही हमें ट्रीट करना है। अब सोचो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 6 - 2 4 - 2 2, ठीक है। 5 - 2 3 - 2 1, मतलब दो दो कम करते जाओ, ठीक है। 2 कम करे 4, 2 कम किए 2, 5 में 2 कम किए 3, 5 में 3 में 2 कम किए 1, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। अब आप लोग जो फंसे होगे वो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग फंस गए होगे। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों को आई होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को हम इजी करते हैं। आप लोगों ने कोशिश की कि 17 और 9 से 108 बनाने की, लेकिन आप लोगों की ना सारी कोशिशें नाकाम रही। आप 17 और 9 का यूज करके 108 नहीं बना पाए, है ना। तो बेटा इन 3 नंबर को ध्यान से देखो, हो सकता है कोई ऐसे 2 नंबर हो जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन हो आपस में, कोई भी 2 ऐसे नंबर। सर यहाँ पर हम देख सकते हैं 108 और 9, 108 बटे 9 होता है सर 12, लेकिन बीच में 17 है, हो सकता है 5 ज्यादा हो। 208 बटे 8 होता है 26, बीच में 5 ज्यादा, तो 245 बटे 7 होता है 35, तो बीच में 5 ज्यादा कर दो तो आंसर कितना आएगा 40 आएगा, 40, ठीक है। आंसर कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। 40 आंसर आ गया 40। हाँ जी चलिए, वेरी गुड जॉब। चलो जिन जिन बच्चों में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना, 110% सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 100% सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगले क्वेश्चंस में। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा तो सभी के अंदर बहुत ढेर सारा कॉन्फिडेंस आने वाला है। चलिए भाई, तो अब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस मैं भरने वाला हूं। 5 7 9 9 6 4 36 36 क्वेश्चन मार्क। लेकिन बेटा क्वेश्चन एग्जाम की है, क्योंकि हम कभी भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस नहीं करते, हमें हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 2 4 2 3 9 3 4 16 4 8 64 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 24, डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 18 21 24 3 9 3 6 4 8 21 26 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 24, बी 27, सी 29, डी 22। क्वेश्चन नंबर 13, 874 135 246 319 17 क्वेश्चन मार्क। 2 4 6 8। 7 5 3 8 4 9 2 8 क्वेश्चन मार्क। 112 160 162। ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 12, डी 8। चलो बनाओ इन क्वेश्चंस को।
ये है 21 26 क्वेश्चन मार्क, 21 26 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो काफी टाइम मिला आप लोगों को। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉब्लम हुई और क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम हुई, और ऑलमोस्ट आप सभी ने सारे क्वेश्चन बना लिए हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 12 को छोड़कर। इन दो क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा भाई, -1 करके मल्टीप्लाई कर दो नीचे। 5 - 1 4, 4 × 9 36, 7 - 1 6, 6 × 6 36, 8 9 - 1 4 4, 9 - 1 8, 8 × 4 32। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी 32, ठीक है, ऑप्शन बी 32। -1 करके मल्टीप्लाई, -1 करके मल्टीप्लाई, -1 करके मल्टीप्लाई। अब आ जाओ नेक्स्ट नीचे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, देखो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2015 का। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 8 8 64। कम से कम ये तो सभी का बन गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाना है। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाना है। तो 6 - 3 का डिफरेंस 3, 3 + 18 21, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 5 + 21 26, 8 और 3 का डिफरेंस 5, 5 + 24 29, 5 + 24 29। इन दोनों नंबर का डिफरेंस +18, इन दोनों नंबर का डिफरेंस +21, इन दोनों नंबर का डिफरेंस +24, ठीक है। चलो सर, ये भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी हो जाता कि अगर मैं 874 को ऊपर ना लिख के ना 874 को मैं नीचे लिख देता। अगर मैं 874 को नीचे लिख देता तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता। पूछो क्यों सर। 135, 246,
319 और 174, इन सारे नंबर का सम 874 है। तो बेसिकली इन चारों नंबर का सम ना 874 है, तो यहां पर 4 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता अगर 874 नीचे लिखा होता, तो तुम समझ जाते कि इन सबका सम है 874। चलिए, ये तो बहुत इजी है। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर 7 8 56 56 दूनी 112, 5 चौक 20 अट्ठे 160, 3 नीम 27, 27 में किसका मल्टीप्लाई करो, है ना, कि 162 आ जाए। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है जी। तो अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। हाँ बेटा, 5 दिन 45 माइनस 9 36, 7 छिंग 42, 42 माइनस 6 36, 9 चौक 36 माइनस 4 32। आंसर सेम ही आना है बेटा, सेम मेथड है, बात एक ही है। अच्छा, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए 14 क्वेश्चन, 14 के 14 क्वेश्चन ना हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट वाले किए। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको मैट्रिक्स का ही मिसिंग नंबर मिल जाए। एग्जाम में आपको मैट्रिक्स के अलावा कुछ और टाइप्स भी देखने को मिल सकती हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ वो डिफरेंट टाइप्स कौन सी है। मैट्रिक्स के अलावा कुछ और डिफरेंट टाइप्स भी मिसिंग नंबर में हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। 4 7 11 64 343 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1331, ऑप्शन बी 1231, ऑप्शन सी 1332, ऑप्शन डी 1321। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं आपको बताता हूं मैट्रिक्स के अलावा और कौन सी टाइप्स हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है मिसिंग नंबर की। अभी हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चन किए 1 3 4 5 60, 6 7 1 2 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 80, बी 81, सी 82, डी 84। क्वेश्चन नंबर 17। 2 2 3 12, 2 3 5 30, 4 3 -1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 12, बी -12, सी 7, डी 9। क्वेश्चन नंबर 18। 5 10 क्वेश्चन मार्क, 50 122। ऑप्शन ए 26, बी 27, सी 23, डी 25। 11 12 6 9 78, 14 10 7 8 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 84, बी 94, सी 74, डी 104। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 64, 49, 36, 21, 121, 81, 100 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। 10 20 30 40 ऑप्शन है, दिखाई नहीं दे रहे उसके, 10 20 30 40 ऑप्शन है। ठीक है,
हाँ जी, वाह, इनके तो विकास, ओके। तो बेटा ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैट्रिक्स फॉर्मेट से अलग है। जैसे अभी तक हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स फॉर्मेट से अलग है, मैट्रिक्स फॉर्मेट से अलग है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट है मैट्रिक्स से, ये वो क्वेश्चन है। हाँ जी, ट्राइंगल में सर क्या लिखा है सेकंड वाले में? 121, 81, 100, 81 लिखा है बेटा, 81। अच्छा, तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, ये 81 है, 81, 121, 81। ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। तो ये वो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। हाँ जी, तो फाइनली देखो, कोडेड इक्वेशन को छोड़कर जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जैसे नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया। हाँ जी, वेरी गुड, गुड 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 गुड, गुड जॉब।
जी चलिए, गुड 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 जॉब, सबके आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड जॉब। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखें तो बेटा ये 4 का क्यूब है, देन 7 का क्यूब है, देन 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब कितना हो गया 1331। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये तो सबने बना लिया होगा, 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, ये भी क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया होगा। 3 चौक 12 पंजे 60, 7 6 42 दूनी 84, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। हाँ जी, 3 चौक 12 पंजे 60, 7 6 42 दूनी 84, ये भी क्वेश्चन देखते सॉल्व हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। 2 दूनी 4 तिया 12, 3 दूनी 6 पंजे 30, और 4 तिया 12 माइनस 1 माइनस 12, ये भी क्वेश्चन देखते सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बेटा ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 11 स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 3 तिया 9 और 1 10, 7 7 49 और 1 50, 11 एकम 121 और 1 122। तो ये जो स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये प्राइम नंबर के स्क्वायर प्लस 1 है। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स स्क्वायर प्लस 1। 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 11 स्क्वायर प्लस 1, 2 3 5 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 55 25 और 1 26, 2 3 5 7 11, ठीक है। प्राइम नंबर के स्क्वायर प्लस 1 कर दो, प्राइम नंबर के स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 11 स्क्वायर प्लस 1, प्राइम नंबर के स्क्वायर प्लस 1 कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 11 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 9, 11 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 9, ठीक है। 14 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 8, 14 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 8। और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 8 और 6 14 और 7 21, 11 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर, 11 और 9 20 और 10 30, 11 और 9 20 और 10 30, ठीक है। 11 और 9 20 और 10 30। चलिए 11 और 9 20 और 10 30। बेटा सौरभ उसमें कुछ नहीं करना था, उसमें सारे नंबर का सम करना था और वो 874 बनाना था। तो हमें उसकी जो यूनिट डिजिट लेनी थी वो 4 लेनी थी, फिर सारे नंबर को ऐड कर दोगे तो वो 874 बन जाएगा ऐड करके, ठीक है। तो ये वो पैटर्न था जो मैट्रिक्स फॉर्मेट से अलग है, ये पैटर्न हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट से अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ और पैटर्न की तरफ हम चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 3 3 0 6 4 3 1 5, 196 4 6 8 2 5 3। ये एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन मार्क 3 4 2 1 5 7। ऑप्शन ए है 154, बी 451, सी 535, डी 701, ठीक है। थैंक यू सो मच मोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमने हर टाइप के मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस अब देख लिए, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्मेट में देख लिए, मैट्रिक्स के अलावा 6 5 4 3 8 7 2 1 4 3 6 5 5 6 7 4 1 2 3 8 3 4 5 6, क्वेश्चन मार्क 3 1 8 6 7 5 4 2। ऑप्शन ए 5 6 3 4 6 5 4 3 5 3 6 4 3 5 6 4। चलो ये दो क्वेश्चन और थे डिफरेंट टाइप के, इन दो क्वेश्चंस को और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 कट गया बेटा, ये 0 6 4 है, ये 0 है, ये 6 है, ये 4 है, 0 6 4। चलो ये दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और थे।
सर आप पढ़ाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ जी बिल्कुल, मुझे खुद पता नहीं चलता कि कब टाइम निकल जाता है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। सर यू आर टू वर्ड। चलो चलो जल्दी से फटाफट से इन दो क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, देर नहीं लगाओ। हाँ जी चलिए साहब, तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन में क्या है, इन सारे नंबर का ऐड कर दिया गया। इन सारे नंबर को आपस में जोड़ दो, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14 और 5 19, और 19 गुणा 7 करके हमने बना दिया 133। 19 गुणा 7 करके हमने बना दिया 133। अच्छा इन सारे नंबर को आपस में ऐड कर दो, 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28। फिर 28 गुणा 7 हमने बना दिया, 28 गुणा 7 हमने बना दिया 196। तो 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22, और 22 गुणा 7 बना दिया हमने 154। 22 गुणा 7 हमने बना दिया 154। ठीक है चलिए। अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। हमने सोचा कि जैसे हमें इन नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई किया 7 का, बट यहां पर ऐसा लॉजिक नहीं है। यहां पर हम इन नंबर्स को ऐड करके 7 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर 8 डिजिट है और 4 नंबर है। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर क्या है, अपोजिट डिजिट को ऐड करके हाफ कर दो। 8 और 4 12, 12 बटा 2 6, 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 2 और 6 8, 8 बटा 2 4, 1 और 5 6, 6 बटा 2 3। अच्छा हमें ऐड कहां से करना है, 8 और 4 12 यहां से ऐड करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। 8 और 4 12 बटा 2 6, 7 और 3 10 बटा 2 5, 2 और 6 8 बटा 2 4, 1 और 5 6 बटा 2 3। तो यहां से ऐड करना है 5 और 3, 5 और 1 6 बटा 2 3। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 6 और 2 8 बटा 2 4, 7 और 3 10 बटा 2 5, 4 और 8 12 बटा 2 6। यहां से ऐड करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 3 और 7 10 10 बटा 2 5, 1 और 5 6 बटा 2 3, 8 और 4 12 बटा 2 6, 6 और 2 8 बटा 2 4, 5 3 6 4। तो अपोजिट डिजिट को ऐड करो और हाफ कर दो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। तो ये था आप लोगों का मिसिंग नंबर। ठीक है, तो कोडेड इक्वेशन को छोड़कर फाइनली ठीक है नंबर सिस्टम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। कोडेड इक्वेशन को हम फिर कभी कर लेंगे, देखते हैं कल ही कर लेंगे, वो कल पे डिपेंड करेगा। ठीक है चलिए, ओके बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बात खैर।